हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की प्रश्नावली 4.5 के प्रश्न नंबर 12 से हम हल करने वाले हैं। और पिछले जितने प्रश्न थे उनका हमने पिछली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, या आप हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। वहाँ पर बारी बारी से करके प्रत्येक चैप्टर की अलग अलग से प्लेलिस्ट चैनल बनी हुई है, आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं 12वें नंबर के प्रश्न में, जिसमें एक ए आप व्यू दिया है और एक बी आप व्यू दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए बी फाइंड करते हैं। ठीक है, ए इंटू बी निकालते हैं। तो 3, 7, 2 और 5, इसके बाद 6, 8, 7, 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली पंक्ति, इसका पहला स्तंभ 6 त्रिक 18, 7 7 49। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 8 3 24, 9 7 63। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 दूनी 12, 7 पना 35। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 8 दूनी 16 और 9 पना 45। ए बी हमारा कितना निकलेगा, 8 दूनी 16, 1 17 की 7, हाथ से लगी 1 यानी कि 67। ये 7 और 8 यानी 87। ये 47 और ये 61। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए बी इनवर्स। तो हमें एडजॉइंट ए बी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बदल देंगे। 61 और 67 हो जाएगा। इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का 47 और माइनस का 87 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ए बी इनवर्स चाहिए, तो हमें ए बी का डिटर्मिनेंट्स भी चाहिए। तो ए बी का डिटर्मिनेंट्स ए बी तो ये निकला, यानी कि 67 गुणे 61। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 87 गुणे 47, और वो भी माइनस का चिन्ह, तो बचेगा जाके माइनस का 2। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए। अब हम ए बी इनवर्स निकालते हैं। एडजॉइंट ए बी बटे डिटर्मिनेंट्स ए बी। अब डिटर्मिनेंट्स का मान कितना है, माइनस का 2, यानी कि 1 बटे माइनस का 2। और हमारा एडजॉइंट ए बी कितना है, 61 माइनस का 87 माइनस का 47 और 67। ये हमने निकाल दिया ए बी इनवर्स। ठीक है, 1 बटे 2 का मल्टीप्लाई करने का कोई औचित्य नहीं है, तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं इसको। अब बी इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी कैसे निकलेगा, इन दोनों को बदलेंगे, 9 और 6, इन दोनों के चिन्ह बदल देंगे। ये हो गया एडजॉइंट बी। अब इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेते हैं बी का। ठीक है, 9 छक्का 54। ठीक है, और 7 8 56। कितना बचेगा, माइनस का 2, यानी कि बी इनवर्स फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट बी बटे डिटर्मिनेंट्स बी। अब डिटर्मिनेंट्स का मान माइनस का 2, यानी कि 1 बटे माइनस का 2 हो जाएगा। और एडजॉइंट का मान 9 माइनस 8 माइनस का 7 और 6। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को बदल देंगे, 5 और 3, और इन दोनों की क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, -2 और माइनस का 7। ठीक है, इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं। तो 5 3 15, 7 दूनी 14, यानी कि ओनली 1 बचेगा। अब ए इनवर्स फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए। अब डिटर्मिनेंट्स का मान तो 1 है, तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, 1 तो हर संख्या के साथ गुणा भाग में रहता ही है। 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3। अब बी इनवर्स ए इनवर्स आ गया हमारा, तो हम क्या करते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो बी इनवर्स हमारा कितना है, माइनस का 1 बटे 2। ठीक है, 9 माइनस का 7 माइनस का 8 और 6। ठीक है, और ए हमारा इनवर्स कितना है, 5 माइनस का 7 माइनस का 2 और 3। ठीक है, इनका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो माइनस के 1 बटे 2 को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इनका आपस में गुणा करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ
9 पन्ना 45, 8 दूनी 16 प्लस का। ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 9 7 63, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 9 पन्ना 45, 8 दूनी 16, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 9 7 63, वो भी कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, और 8 3 24, ये भी माइनस का आएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 7 पन्ना 35 और 8 दूनी 16। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस माइनस प्लस 37 37 49 और 6 3 18। ठीक है, करते हैं तो माइनस का 1/2, इनको आपस में जोड़ते हैं तो 61, इन दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस का 87, इन दोनों को जोड़ते हैं, ये कितना निकला था हमारा, 7 पन्ना 35, 6 दूनी 12, सॉरी, कितना हो जाएगा, माइनस का 47। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ते हैं, 8 दूनी 16, 17 की 7, हाथ से लगे 1 6 यानी कि 67। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए बी का इन्वर्स और बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स आपस में दोनों बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, अतः ए बी इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स बराबर माइनस का 1/2, 61 माइनस का 47 माइनस का 87 और 67। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम 13वें नंबर को। तो 13वें नंबर में क्या कह रहा है, ए बराबर एक आप भी दिया तो दर्शाना हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर शून्यांक आप भी है 0 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी सहायता से इनवर्स भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये हमें सिद्ध करना है, तो ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए लिखेंगे हम। ठीक है, अब ए हमारा कितना है, 3 1 -1 और 2। ठीक है, 3 1 -1 और 2 दोनों को आपस में क्या करेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9 और ये माइनस का 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 एकम 3 और ये 2। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का 3 माइनस का 2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बचेगा, 8 5 -5 और 3। ठीक है, ए स्क्वायर हमने निकाल लिया। तो अब हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i। ठीक है, अब ए स्क्वायर हमारा कितना निकला है, 8 5 -5 और 3 और ये 5। एक ही जगह पे हमारा कितना है, 3 1 -1 और 2 प्लस का 7। आई की जगह पे इकाई तस्मा का भी आएगा। ठीक है, तो 8 5 -5 और 3, 5 का क्या करेंगे सिर्फ, और 5 का सिर्फ 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5 माइनस का 5 5 दूनी 10। माइनस का चिन्ह का देखिए हमने गुणा नहीं किया, किसी के डाउट में जा रहा होगा सर चिन्ह क्यों नहीं बदले, तो माइनस का नहीं किया, माइनस बाहर लिखा है। 7 का करेंगे तो 7 0 0 7। ठीक है, अब हल करेंगे इसको तो 8 फिर माइनस का 15 और फिर प्लस का 7। अब ये 5 माइनस के चिन्ह के साथ -5 प्लस का 0, ये माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस का 0, 3 माइनस का 10 और प्लस का 7। तो आप देख सकते हैं 7 8 15 -15 0 -5 प्लस 5 0 -5 प्लस 5 0 7 3 10 -10 0, यानी कि कुल मिला के हमारा क्या निकला है, 0 0 0 0। ठीक है, इस यही क्या हमारा शून्यांक आप भी, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, RHS प्रूव कर दिया। अब हमने जब ये प्रूव कर दिया, इसी की सहायता से हमें ए इनवर्स फाइंड करना, यानी कि ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल 0। क्या करेंगे, दोनों ओर ए इनवर्स से
गुणा करने पर, ठीक है, ए इनवर्स से गुणा करने पर ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब ए इनवर्स इंटू शून्यांक आव्यूह, अंदर गुणा करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर और ये 5 ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है। अब ए इनवर्स का इसके साथ करेंगे 7i इंटू ए इनवर्स और ये तो शून्यांक आव्यूह हो जाएगा। आधार समान घाते जुड़े जाएंगे तो एक घात बचेगी, आधार समान घाते जुड़े जाएंगे यानी 5a की पावर 0, ठीक है। अब भाई i तो एक है ना, एक का किसी भी संख्या के साथ गुणा होता वही संख्या आ जाएगी, यानी कि i का a इनवर्स के साथ गुणा होगा तो a इनवर्स ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब ये क्या, इसके ऊपर 0 घात है यानी कि 5 इंटू 1 लिखा है, क्यों, किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात होती है मान तो एक ही होता है, 7a इनवर्स, ठीक है। इसके बाद ये 1 लिखा है, इसको हम इकाई तत्समक आव्यूह लिख सकते हैं क्योंकि इकाई तत्समक आव्यूह का जो परिणामी होता है वो एक ही होता है, ठीक है ना। आव्यूह हल कर रहे तो आव्यूह के रूप में एक को लिखना भी पड़ेगा, 7a इनवर्स बराबर 0। अब 7a इनवर्स रहता है, ये शून्यांक आव्यूह 0 रहने देते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको ले जाएंगे a को, इसको पहले ले जाएंगे तो 5i प्लस का हो जाएगा और a माइनस का हो जाएगा, तो 7a इनवर्स बराबर 5 i की जगह पे 1 0 0 1, ठीक है। और a कितना हमारा 3 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। तो 7a इनवर्स बराबर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। तो 7a इनवर्स, अब क्या करेंगे, 5 में से पहले 3 घटेगा, 0 में से 1 घटेगा, 0 में से माइनस 1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा, ठीक है। तो 7a इनवर्स कितना बचेगा, ये 2 माइनस 1 और ये 1 और ये 3। अब 7 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 1/7, 2 माइनस 1 1 और 3, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/7 का गुणा कर देंगे तो 2/7 माइनस 1/7 1/7 और 3/7, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम 14वें नंबर को देखते हैं। तो 14वें नंबर में क्या कह रहा है कि एक आव्यूह दिया के लिए हमें a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि a स्क्वायर प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस b इंटू आई इक्वल शून्यांक आव्यूह। शून्यांक आव्यूह यानी कि 0 ही है कुल मिला के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर फाइंड करने के लिए a इंटू a करना पड़ेगा। अब a कितना है, 3 2 1 1, ठीक है, 3 2 1 1। आपस में क्या करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 तिरका 9 प्लस का 2, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 3 6 और प्लस का 2। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 प्लस का 1, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 11 8 4 3, ये निकाल लिया हमने a स्क्वायर, ठीक है। उस पर वैल्यू रखते हैं तो a स्क्वायर प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस का v i इक्वल शून्यांक आव्यूह। a स्क्वायर 11 8 4 और 3, ठीक है। स्मॉल a कैपिटल A हमारा कितना है 3 2 1 1। ये b i क्या होता है, इकाई तत्समक आव्यूह बराबर शून्यांक आव्यूह लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये शून्यांक आव्यूह है। 11 8 4 3, ठीक है। अब a का अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a 2a a और a, ठीक है। अब b का मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ एक के साथ हो जाएगा b 0 0 b, ठीक है। अब जोड़ देंगे 11 प्लस 3a प्लस का b 8 प्लस 2a प्लस 0 4 प्लस a प्लस 0 3 प्लस a प्लस b, ठीक है।
बराबर 0 0 0 0। अब इसको लिखेंगे 11 प्लस 3a प्लस b। अब ये 4 प्लस a, 8 प्लस 2a, 3 प्लस a प्लस b। ठीक है, हमें चाहिए क्या है, ए बी, यानी 0 0 0। ठीक है, अब जितना ज़रूरत है उसको उसके बराबर कर लेंगे, ये 0 के बराबर कर देंगे। तो 4 प्लस a बराबर 0, यानी कि a बराबर माइनस का 4। ठीक है, a बराबर निकल आया। इसके बाद 3 प्लस a प्लस b, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो 3, a की जगह -4 प्लस b बराबर 0, -1 प्लस b बराबर 0, यानी b बराबर प्लस का 1। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। तो 15वें नंबर पे क्या कह रहा है, एक आव्यूह दिया है, इसके लिए हमें दर्शाना है AQ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर शून्यांक आव्यूह। इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात करना है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह उसमें 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह था, ये 3 कोटि का आव्यूह है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें a² और AQ फाइंड करना पड़ेगा। तो a² निकालते हैं, a इंटू a। ठीक है, तो 1 1 1 1 2 -3, 2 -1 और 3। ठीक है, यहाँ पर भी लिखते हैं 1 1 1 1 2 -3, 2 -1 और 3। क्या करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 1 और ये 2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 माइनस का 3 और प्लस का 3। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1, ये 2 और ये माइनस का 6। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस का 3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 माइनस का 6 माइनस का 9। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। अब हमारी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि 2 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 माइनस माइनस प्लस का 3 और ये 3 3 का 9। ठीक है, अब करेंगे तो ये 4 माइनस प्लस घट जाएगा तो 2, ये भी हट जाएगा तो ओनली 1 बचेगा। ये -6 प्लस का 3 माइनस का 3 बचेगा और ये 8 हो जाएगा। 15 में से 1 गया, माइनस का 14 हो जाएगा। अब ये 6 2 8 माइनस का 1 गया, यानी कि सिर्फ 7 बचेगा। माइनस प्लस घट गया, माइनस का 3 बचेगा, 12 2 14। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले निकाल लिया हमने a²। ठीक है, अब a² निकाल लिया हमने। अब हम क्या निकालते हैं, AQ। तो कैसे निकलेगा, a² इंटू a। अब हमारा a² कितना है, 4 2 1 -3 8 माइनस का 14, 7 -3 और 14। और हमारा a कितना है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये कितना रहेगा, 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 2। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई 4। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 3। ठीक है,
अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस का 3 प्लस का 8, ठीक है, -3 प्लस का 8, इन दोनों का 14 दूनी 28, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का 3, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस का 14, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 3, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 × 24 और ये 14 × 51, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 7 माइनस का 3 और 14 दूनी 28। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो कितना हो जाएगा 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 6, इन दोनों का माइनस का 14। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो कितना रहेगा 7 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 14 × 51, ठीक है। यहाँ तक हमने एक ही निकाला। तो यहाँ ध्यान देंगे, सॉरी ये 14 × 42 हो रहा था, हमने ये गलत कर दिया, यहाँ पर ये 42 हो रहा था और ये भी 42 हो रहा था, सॉरी, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं तो AQ बराबर कितना निकलेगा, ये 8 और ये 7 और ये 1 माइनस का 23, ये ओनली 27, 3 9 4 2 6 यानी कि माइनस का 69 और ये बचेगा 32 भी प्लस का माइनस का 13 और ये कितना हो जाएगा 51 7 58। ये निकाल लिया हमने AQ, ठीक है। ये हमारा क्या निकल आया AQ। अब हमने A² भी निकाल लिया और AQ भी निकाल लिया। हमें सिद्ध क्या करना है, A का क्यूब माइनस का 6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल शून्यांकाव्य, ठीक है। तो हमें शून्यांकाव्य सिद्ध करना है तो हम क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। AQ हमारा कितना निकला 8 7 और 1 माइनस का 23 27 माइनस का 69 32 माइनस का 13 और 58, ठीक है। -6A² हमारा कितना निकला था 4 2 1 -3 8 माइनस का 14 7 माइनस का 3 और 14 और 5 A की जगह पे हमारा कितना 1 1 1 1 2 माइनस का 3 2 माइनस 1 और 3। इसके बाद 11I की जगह पे शून्यांक का भी सॉरी इकाई तत्सम का भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस का 69 32 माइनस का 13 और ये 58, ठीक है। 6 का क्या कर देते हैं, सिर्फ 6 का मल्टीप्लाई, माइनस का नहीं। 6 चौको 24 6 दूनी 12 6 6 त्रिक 18 8 छंग 48 14 छक्का 84 7 छंग 42, ठीक है। और 6 त्रिक 18 और 14 छक्का 84, ठीक है। 5 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 5 5 10 15 10 माइनस 5 5 3 15, ठीक है। हमने क्या कर दिया 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सेम प्रोसेस, जहाँ प्लस से घटाते जाते हैं जोड़ते जाएंगे, जहाँ माइनस से घटाते जाएंगे। 8 माइनस 24
प्लस का 5 प्लस का 11, इसके बाद 7 माइनस का 12 प्लस का 5 प्लस का 0, 1 माइनस का 6 प्लस का 5 और प्लस का 0, ठीक है। माइनस का 23 माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 0, 27 माइनस का 48 और प्लस का 10 और प्लस का 11, ठीक है। अब माइनस का 69, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 84 माइनस का 15 प्लस का 0, ठीक है। इसके बाद 32 माइनस का 42 प्लस का 10 प्लस का 0, माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस का 18 माइनस का 5 प्लस का 0, 58 माइनस का 84 प्लस का 15 प्लस का 11। हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना हो गया, 11 5 16, 16 8 24 प्लस का 24 माइनस का 24 0, ठीक है। 7 5 12 और माइनस 12 0, 5 और 1 6 और माइनस 6 ये भी 0, ये 23 माइनस के 23 0, कितना हो जाएगा 37 और 11 48 माइनस का 48 ये 0, और ये कितना हो जाएंगे माइनस का 84 प्लस का 84 0, और ये 32 माइनस 42 0, और ये कितना हो जाएगा माइनस 5 माइनस 13 माइनस 18 प्लस 18 0, और इन्हें आपस में हम ऐड करेंगे तो माइनस 84 प्लस का 84 हो जाएगा, ये भी 0, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, शून्यांक काव्य की। तो ये क्या हो गया RHS प्रूव्ड। क्लियर, आ गई बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक वीडियो को आप पॉज कीजिए, फिर इसके बाद इसी की सहायता से हम A इनवर्स ज्ञात करते हैं, इसे नोट कीजिए जब तक। अब हमें क्या करना है, इतना हमने सिद्ध कर लिया, अब इसकी सहायता से हमें A इनवर्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, AQ माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल शून्यांक काव्य। तो क्या करेंगे, दोनों ओर A इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। अब भाई गुणा करेंगे, हमेशा यही करना पड़ता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में, A इनवर्स से ही गुणा करना पड़ता है। तो A इनवर्स AQ माइनस 6A² प्लस 5A प्लस 11I इक्वल A इनवर्स इंटू शून्यांक काव्य। गुणा करेंगे तो A इनवर्स इंटू AQ 6A² इंटू A इनवर्स प्लस 5A इंटू A इनवर्स, ठीक है। और ये 11I इंटू A इनवर्स बराबर 0। आधार समान घाते जुड़े जाएंगे तो A², आधार समान घाते जुड़े जाएंगे तो 6 से बचेगा, और ये आधार समान घाते जुड़ेंगे तो सिर्फ अभी जस्ट पिछली वीडियो में क्या किया, इसकी जगह पे 1 आएगा, A की पावर 0, A की पावर 0 का मान कितना होगा 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 5I, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, भाई ये तो एकांक आव्यूह है, एक ही होता है, और एक का किसी संख्या के साथ गुणा होगा इन दोनों का आपस में तो वही संख्या आ जाएगी, यानी कि 11 A इनवर्स बराबर शून्यांक काव्य। तो क्या करेंगे, 11 A इनवर्स बराबर, अब क्या होगा, जो जाएगा तो प्लस का 6 से माइनस का A², ठीक है, माइनस का 5I, ठीक है। हमने ये पक्षांतर किया प्लस, ये किया माइनस, ये किया माइनस, 11 A इनवर्स हमने इस तरफ लिखा रहने दिया, ठीक है। तो 11 A इनवर्स, सबसे पहले 6 A की जगह पे हमारा कितना है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3, ठीक है। इसके बाद हमने A² जो कि हमने नहीं मिटाया था, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस का 14 7 माइनस का 3 और 14, और इसके बाद माइनस का
5i क्या होता है, इकाई तस्मा का भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो 11 ए इनवर्स 6 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 6 6 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 दूनी 12 माइनस 6 6 त्रिक 18। ठीक है, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14 और क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, अब 11 ए इनवर्स, अब ये 6 है, माइनस का 4 माइनस का 5, अब ये 6 है, माइनस का 2। ठीक है, और माइनस का 0, 6 माइनस का 1 माइनस का 0, 6 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि घटाएंगे ना तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस का 0, 12 माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा और माइनस का 0, 12 माइनस 7 माइनस का 0 माइनस 6 माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 0, 18 माइनस 14 और माइनस का 5। ठीक है, 11 ए इनवर्स, माइनस का 9 और 6 गया तो माइनस का 3, 2 गया तो सिर्फ 4 बचेगा, 1 गया तो सिर्फ हमारा 5 बचेगा, ये 9 हो जाएगा, 8 5 13 तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, 7 गया तो 5 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, 19 18 गया तो माइनस का 1। अब 11 का क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे तो 1/11 माइनस 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 माइनस 1। हाँ तो ठीक है, 15 नंबर तक के क्वेश्चन हमने करवा दिए आपको। 15वें नंबर के बाद जो 16वां नंबर है आप उसे स्वयं से हल कीजिए। अब हम देखते हैं 17वां नंबर और 18वां नंबर दोनों बहुविकल्पी हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17वें नंबर पे, यदि ए 3 गुणे 3 कोटि का वर्गाव्य है तो एडजॉइंट ए का हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ए क्या बोल रहा है, हमारा जो ए है वो 3 गुणे 3 कोटि का वर्गाव्य है। ठीक है, अब हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है भाई, उसका वो भी डिटर्मिनेंट। तो क्या होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट से, इसको हम क्या लिखेंगे 1/a। ठीक है, अब एक की जगह पे क्या लिख देंगे इकाई तस्मा काव्य। आपस में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एडजॉइंट ए इंटू ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट से इंटू आई। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू ए, अब डिटर्मिनेंट से आई क्या हमारा इकाई तस्मा काव्य 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, अब ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ए। अब क्या करना भाई, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है एडजॉइंट ए का। तो क्या करेंगे दोनों ओर हम डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं, तो एडजॉइंट ए इंटू ए, इस ओर का डिटर्मिनेंट्स और इस ओर का भी डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पे बताया था कि ए बी का डिटर्मिनेंट्स को लिख सकते हैं हम ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू बी का डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं, तो ऐसे ही इसको लिख देंगे तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, इसमें से पहली पंक्ति में से डिटर्मिनेंट्स है, दूसरे में से भी डिटर्मिनेंट्स है, तीसरे में से भी डिटर्मिनेंट्स से निकल आएगा कॉमन, कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ए का क्यू, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ए का क्यू। अब इसका मान तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एकांक आप भी है तो एक ही होता है परिणामी इसका। तो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट्स ए का क्यू, ये बटे में आएगा डिटर्मिनेंट्स ए, एक कट जाएगा कितना हो जाएगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर।
तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट्स क्या निकला, डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम 18वां नंबर। तो 18वें नंबर में क्या कह रहा है, ए कोटि 2 का व्युत्क्रमी अपव्यय है जो डिटर्मिनेंट्स ए बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, व्युत्क्रमी या व्युत्क्रमणी अपव्यय में डिटर्मिनेंट्स ए डज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकलती है वो 0 के बराबर नहीं होती। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए एक हमने अपव्यय मान लिया, व्युत्क्रमी है ए बी सी डी। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेते हैं, तो ए डी माइनस का बी सी। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, आपस में इन दोनों को बदल लेंगे और इन दोनों के चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर, डिटर्मिनेंट्स का भी मान नहीं रखते हैं, ऐसे ही लिखे रहते हैं। और एडजॉइंट ए हमने कितना ज्ञात किया, डी माइनस बी माइनस सी और ए। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर डिटर्मिनेंट्स ए, एक बटे करके जो लिखा है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी बटे डिटर्मिनेंट्स ए माइनस बी बटे डिटर्मिनेंट्स ए और माइनस का सी बटे डिटर्मिनेंट्स ए और ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है, तो दोनों और डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं ये, तो इस और भी हो जाएगा। तो डी बटे डिटर्मिनेंट्स ए माइनस का बी बटे डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है, माइनस का सी बटे डिटर्मिनेंट्स ए और ए बटे डिटर्मिनेंट्स ए। अब ये सारणिक बन गया, सारणिक की पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से एक बटे डिटर्मिनेंट से कॉमन निकालेंगे, तो ए इनवर्स बराबर एक बटे डिटर्मिनेंट से इससे निकलेगा और दूसरी पंक्ति से भी, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, डी माइनस का बी माइनस का सी और ए। ठीक है, तो ए इनवर्स एक बटे डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ए डी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का बी सी। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स ए का मान है, तो एक कट जाएगा, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स कितना हो जाएगा, एक बटे डिटर्मिनेंट्स है। इसी को हम पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट्स ए इनवर्स, और इसी को पढ़ते हैं एक बटे डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिए, और जाते जाते यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।